मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम विषय गणित में कक्षा 6 में पार्ट नंबर 14 में पढ़ेंगे अध्याय 3D। अध्याय 3D में आप देखिए कि आपका का नंबर तीसरे का और खा सवाल पहले हो चुके हैं। अब गा नंबर से आपका सवाल है, तो गा नंबर का आप सवाल ध्यान से देखिए, जिसमें लिखा है कि -887 गुणे -54 प्लस -187 गुणे -46 और नीचे संकेत दिया है कि -187 बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक -54 प्लस छोटा कोष्टक -46 के रूप में लिखकर ही हल करें। तो चलिए इसे हल करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो हम इसका उत्तर देखेंगे तो हमारे पास सवाल था -187 गुणे -54 प्लस 187 गुणे -46। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 187 माइनस का और 187 माइनस का दोनों माइनस माइनस के 187 हैं, तो दोनों में एक कॉमन आ जाएगा। तो हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा -187। यहाँ से बड़ा कोष्टक लगाएंगे, -54 बचा, प्लस लगाएंगे और -46 बचा। अब हम 187 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और कोष्टक यहाँ पे लगाएंगे और -54 में माइनस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -46 हो जाएगा। 46 में हम माइनस माइनस के हैं दोनों, तो जुड़ जाएंगे, तो 46 में 54 जोड़ेंगे तो -100 हो जाएगा, -187। अब माइनस के 187 का गुणा हम करेंगे माइनस के 100 में, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 187 के गुणा 100 में करेंगे तो 187 और 2 जीरो आ जाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर हम घा देखते हैं, जिसमें लिखा है कि 18,746 गुणे 99 माइनस छोटा कोष्टक -18,764। अब देखिए यहाँ भी 18,764 और यहाँ भी 18,764 है। तो हम देखिए पहले इसे हल करेंगे तो यहाँ 18,764 है। अब हल देखेंगे हम घा नंबर का, तो 18,764 गुणे 99 माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 18,764। अब ये देखिए यहाँ दोनों में एक जैसा, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 18,764, यहाँ 99 था, प्लस लगा कि यहाँ से 18,764 निकल जाएगा तो बचेगा 1। अब यहाँ पे हम 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100, 18,764 में हम गुणा कर देंगे 200 का, तो 18,764 में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर देखेंगे अंगा। सवाल नंबर अंगा देखेंगे, जिसमें लिखा है 15,341 गुणे माइनस का 2 प्लस -15,341 गुणे 98। तो अब आप अंगा नंबर का देखिए, हमारे पास है 15,341 गुणे -2 प्लस 15,000 माइनस 15,341 गुणे 98। अब यहाँ भी वही प्रक्रिया हम कर लेंगे, पहले हम माइनस प्लस का गुणा कर लेंगे। तो अब आगे देखिए 15,341 गुणे -2 प्लस 15,341, यहाँ था हमारा 98 प्लस का, तो यहाँ पे हमारा माइनस का था, तो ये चिन्ह को हमने गुणा कर दिया तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस का, और प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस का 98 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों संख्या हमारी एक जैसी हैं, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो -2 और प्लस लगेगा माइनस का 98, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो -98 बिंदु जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और 100 का गुणा हम कर देंगे, तो किसी भी संख्या में हम 100 का गुणा करते हैं, 100, 1000, 10 का, तो जितने जीरो होते हैं उतने अंक बढ़ जाते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में दिया है कि 8 गुणे 10 -5 -43 प्लस 98। तो हम 4 नंबर का सवाल देखेंगे, तो -8 गुणे -10 है और यहाँ माइनस का 5 माइनस का 43 प्लस 98। अब 10 और 98 को हम जोड़ देंगे तो 108 आएगा, माइनस का 5 और माइनस का 43 जोड़ देंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। अब 108 में हम 48 घटा देंगे तो बचेगा 60, और 60 का गुणा माइनस के 8 से करेंगे तो 8 छंग 48 और माइनस का माइनस और जीरो का जीरो, तो 480 माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 4, जिसमें लिखा है कि पंक्ति का के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। जैसे हम यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ गुणे -2, तो 3 का गुणा हम -2 से करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 3 दूनी 6, तो आपका -6 आ जाएगा। देखिए 4 नंबर का हल जो था, 3 गुणे 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, इसी तरह माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस माइनस करेंगे प्लस, और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20, इसी तरह -6 का गुणा 4 से तो 6 चौके 24, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आ जाएगा, और 7 का गुणा 5 से तो 7 पन्ना 35, माइनस का गुणा माइनस से तो माइनस माइनस प्लस, 8 गुणे 3 8 तिहाई 24, और 5 का गुणा 3 से 5 तिहाई 15, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल
तो हम इसमें -1 से गुणनफल करेंगे तो 37 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 37 का गुणा 1 में तो 37 आएगा। इसी तरह 49 में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, और 49 का गुणा 1 में तो 49, और 0 का गुणा -1 में करेंगे तो 0 ही है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम अगर 0 का गुणा करते हैं तो वह संख्या शून्य हो जाती है। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 6 दिया कि उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। इसमें लिखा है 3 + 2 × 7 का मान बताइए। तो आप यहाँ देखिए कि 3 2 5 ज्यों का त्यों लिखा है, × 7 लिखा है ज्यों का त्यों। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे कोष्टक लगा है तो गुणांक में 7 लिखा, तो पहले हम 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 × 3, और फिर 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 × 2 और 7 × 2। इसी तरह हम खा नंबर में देखेंगे कि 3 - 2 × 6, तो पहले 6 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 × 6, और -2 का गुणा हम 6 से कर देंगे तो -2 × 6, अतः हमारा पहला नंबर सही है। इसी तरह हम गा नंबर देखेंगे तो -8 का गुणा 5 से करेंगे तो आप जानते हैं कि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, 8 का गुणा 5 से तो 8 × 5 = 40, तो प्लस का 40। और घा नंबर देखिए लिखा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर चिन्ह गुणनफल का चिन्ह है। तो आप जानते हैं कि 3 ऋणात्मक हैं, तो अगर हम 2 ऋणात्मक लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर जब तीसरा ऋणात्मक से गुणा करेंगे तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात अगर हम विषम संख्याओं का गुणा करते हैं, विषम ऋणात्मक होते हैं, तो वह हमारी क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 है आपका कि निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक, गलत, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर विषम संख्याओं का हमें ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल निकालना है तो वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है। और जैसे यहाँ लिखा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है तो सत्य है, क्योंकि 2 सम संख्याएं होती हैं और सम ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। इसके बाद 2 पूर्णांकों में केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल धनात्मक होता है, सत्य है, क्योंकि अगर 2 पूर्णांक में केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। और -17 का विपरीत +17 है, ये भी सत्य है, क्योंकि 17 माइनस का है और प्लस का 17 विपरीत उल्टा हो जाता है। इसके बाद किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा किए करते हैं, गलत है, क्योंकि हमें किसी का अगर विपरीत ज्ञात करना है, अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या 0 हो जाएगी। फिर अगला है कि 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है, सत्य है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा हमें 1 ही प्राप्त होता है। और अब आपका होमवर्क है कि आपको दिए गए सवालों को कॉपी में करना है, और कॉपी में करने के बाद इन सवालों को रफ में पुनः हल करना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।